श्रीकाल, हेलो वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजनरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो आई होप यू डूइंग वेल, यू डूइंग गुड एंड अपना ख्याल रख रहे हो बिकॉज आप मेरे लिए प्रेशियस हो, अमूल्य हो। एंड मेरे चैनल को इतना सपोर्ट, एनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। ओके एंड इसी तरह से आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और मुझे पता चलता रहेगा कि आप कितना प्यार करते हैं मेरे चैनल से। और चलिए ठीक है, सो आज के टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही जूसी टॉपिक है। ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स इन योर रिलेशनशिप, अगले 72 आवर्स आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसे होंगे, क्या होगा, वो हम आज जानने वाले हैं। और हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ओके, हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। सो उसमें से हमने जो है मैंने एक कार्ड रखा है म्यूचुअल एनर्जीज़ के लिए। ठीक है, यानी कि आप लोगों की कनेक्शन में म्यूचुअल एनर्जी क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि कनेक्शन में कितना म्यूचुअल कनेक्शन है ये। ठीक है, तो चलिए हम देखने वाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टैरो निकालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ये है मामा अर्थ फेस क्रीम पाइल 1, ये है बोरोलिन पाइल 2। ओके, पाइल 1 मामा अर्थ, पाइल 2 बोरोलिन फेस क्रीम। ओके, पाइल 1 मामा अर्थ, पाइल 2 बोरोलिन फेस क्रीम। ओके, पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2। यू कैन टेक अ क्लोजर लुक। दिस इज मामा अर्थ फेस क्रीम। ओके, दिस इज बोरोलिन फेस क्रीम। ओके, सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं से पाइल की तरफ आपको ले जाएं। आप सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में और तब पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। सो नेक्स्ट 72 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और हम जो है एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ये जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट करे आपके साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच इट। सो आपने जो है सिर्फ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, अब मैं शुरुआत करना चाहूँगी पाइल 1 के साथ। सो पाइल 1 जिन्होंने मामा फेस क्रीम सेलेक्ट किया था, हो सकता है आपको नेचुरल रहना बहुत पसंद है, आपके पर्सन को आपकी नेचुरल स्किन बहुत पसंद है। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज देख लेंगे बाद में। पहले जो है हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। और हम यूज़ करने जा रहे हैं द रोमांस एंजल्स डेक। ओके, बाय डोरीन वर्च्यू। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कीप एन ओपन माइंड। ओके, you're gonna love it. We have true love. Okay, true love, playfulness. Okay, let your friends help you. Let's keep it here like this. And worth waiting for. So एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स हों, पहले कनेक्शन में आने से पहले आप लोग पहले फ्रेंड्स हों। ठीक है, या आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करा हो। वो सॉन्ग बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। सो हो सकता है आपने अपने पर्सन को फ्रेंड जोन करा हो, या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करा हो शुरुआत में, या आपके पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहते। चाहे कुछ भी हो, वो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो इतनी अमूल्य है, इतनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो उसको खोना नहीं चाहते। ठीक है, वो आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं, एज अ बेस्ट फ्रेंड। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे आपको, तो कहीं जो फ्रेंडशिप है वो भी ना चली जाए उनके हाथ से। तो ये चीज़ जो है मुझे फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से।
मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ने आपके कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया शुरुआत में, बहुत लाइटली लिया आपको और आपके रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया, इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा 72 आवर्स में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो हो सकता है आपके पर्सन जो है उनको एहसास होगा, क्योंकि देखिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू के ऊपर आया है ट्रू लव, तो आपके पर्सन को एहसास होगा कि अगर वो कंफ्यूज है कि ये फ्रेंडशिप है लव है, तो उनको पता चलेगा कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये लव है। ओके सो सो ये ट्रू लव है। आपके पर्सन को ये एहसास होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में कि ये ट्रू लव है, और उनके आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो बहुत ही मतलब आप देखिए दो सिनेरियोज़ हैं, या तो आप उनके ऊपर खरे उतरते हो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आइडियल पार्टनर की, या उनको एहसास होगा कि जो आइडियल पार्टनर की जो इमेज उन्होंने मन में बना रखी है वैसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि उनका जो सोलमेट है वो कैसा होगा या कैसी होगी, उसको लेकर उनको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। तब उनको एहसास होगा कि आप उनके ट्रू लव हैं, ठीक है। यू आर हिज और हर ट्रू लव, ठीक है। एंड तब उनको एहसास होगा कि जिस प्यार का, जिस सोलमेट का उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था, जिस शख्स का उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था, जैसी रिलेशनशिप वो चाहते थे, वैसे आप पर्सन हो, वैसे हो आप, और आप ही वो शख्स जिसका उनको इंतज़ार था, ठीक है। सो ये आपकी 72 आवर्स में आपकी रिलेशनशिप में ये होने वाला है। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपकी फ्रेंडशिप तो अमूल्य है ही, लेकिन आप उनके ट्रू लव हो, सिर्फ उनके फ्रेंड नहीं हो। और दूसरा हो सकता है वो आपको मिलने के लिए बुलाएं, ठीक है। आपको मैसेज कॉल कुछ आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, कुछ हंसी मजाक हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। हो सकता है कुछ जोक्स वगैरह क्रैक हो या कुछ हल्का फुल्का माहौल बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। और आपको बहुत वेट है आपके पर्सन के मैसेज कॉल का, ठीक है, मुझे पता है ये चीज़। तो वो मैसेज कॉल करेंगे आपको, आपसे बात करना चाहेंगे आपसे, मुझे ये एनर्जीज आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जाओगे, मैसेज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओगे, मुझे बताओगे ठीक है, फैमिली हो ना मेरी। ओके सो अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द लव मैसेजेस। अभी हम म्यूचुअल एनर्जी जो है वो बाकी है मेरे दोस्त, तो कहीं मत जाइएगा। म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो हम देखने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, सी व्हाट आई टोल्ड यू, कि आपके पर्सन से आप चाहते हो कि दिल से दिल तक बात की जाए, दिल से दिल तक गुफ्तगू हो, बातचीत हो, मिलें, मुलाकात हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड हो, वो आप चाहते हो। आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है। सो एक बहुत ही टू द पॉइंट रीडिंग थी ये, ठीक है, कि अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 1 फॉर पाइल 1। ओके ओके ओके, देख रहे हो कितने सारे लव मैसेजेस आ रहे हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। इनके मन में जो भी फियर है, जो डाउट है, आपसे मिलते ही, आपसे बात करते ही वो फियर जो है वो चले जाते हैं, डाउट जो है वो चले जाते हैं, कोई डर है उनके मन में वो चला जाता है। यू कॉम्प्लीमेंट मी, वो कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपकी पर्सनैलिटीज़ मैच करती हैं आप दोनों की, आप दोनों जैसे कहते हैं ना कि जोड़ी जमती है बॉस, मतलब ठीक है, उस तरह की मतलब वह हो सकता है। आप उनको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, ये भी हो सकता है लिटरली कॉम्प्लीमेंट करते हो आप उनको। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप हो सकता है कुछ सिली एक्टिविटीज़ करते हो उनके सामने, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, उनको लगता है कि यार ये लड़की जो है या जो लड़का जो बहुत बिंदास है, उनको मेरे सामने सिली होने से डर नहीं लगता, ये चीज़ उनको अच्छी लगती है, ठीक है। व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब वो आपके साथ होते हैं उनको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑथेंटिक सेल्फ रह सकते हैं आपके सामने।
और मैसेज देखते हैं. यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स. सो जब भी वो खूबसूरत सितारों को देखते हैं हमको आपकी याद आती है. यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस. So as per the gender of your partner, you can suit the energies. You treat me like your prince or your princess. आप देख सकते हो कि आप उनको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो. ठीक है, ये चीज़ उनको अच्छी लगती है. टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर. ओके, सो अब मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हो. आप टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग फॉर देम. ठीक है. यू मेक मी फील अडोर्ड. भाई आप उनकी इतनी खातिरदारी करते हो, उनको इतना स्पेशल फील कराते हो, उनको इतना ख़ास फील कराते हो. आप उनके जैसे ऑलमोस्ट वर्शिप करते हो, उनको जैसे पूजा करते हो आप उनकी, उनको इतना ख़ास फील कराते हो. ठीक है, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में. ठीक है, सो चलिए, और ये थी आपकी रीडिंग कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो, पर्सनल सेशन ले सकते हो. उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, और आपकी रोमांटिक लाइफ में 72 आवर्स में क्या होने वाला है. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो आप मुझसे रीडिंग्स ले सकते हो. मैं आपको उसमें बताऊंगी अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं पायल नंबर 2 की तरफ. ओके, सो पायल 2, आर यू रेडी? ओके, एक मैसेज रह गया था पायल 1 की तरफ. यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल. आपको उनकी वियर्ड हैबिट्स भी एडोरेबल लगती हैं. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्लस म्यूचुअल एनर्जीज इन योर रिलेशनशिप. कितना म्यूचुअल है आपका लव, वो भी हम देखने वाले हैं. आपकी रिलेशनशिप, आपकी अट्रैक्शन, आपका प्यार कितना म्यूचुअल, आपकी फीलिंग्स कितनी म्यूचुअल हैं, वो हम देखने वाले हैं इस कार्ड के थ्रू. चलिए, जिन्होंने बोरोलिन क्रीम सेलेक्ट करी थी, हो सकता है आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो. ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. forgiving and learning. Healing family issues. This could be the one. And new love. सो फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, वो ये है कि आप जो है खुद से प्यार करना सीखेंगे. आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे. आप बहुत सोच लिया आप दूसरों के बारे में, बहुत केयर कर ली दूसरों की, बहुत अपने पर्सन का वेट कर लिया. अब आप खुद से प्यार करेंगे. वेट करना ख़त्म करके आप खुद को अहमियत देंगे, अपने बारे में सोचेंगे. जो अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स. आप खुद से प्यार करोगे. यू कैन नॉट pour from an empty cup. When you love yourself, only can you love someone else. ओके, सो आप खुद से प्यार करोगे क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी हाई सेल्फ एस्टीम आपको रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टिव बनाती है. ठीक है, ये कार्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रही. मैं तो कहती रहती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो. ठीक है, चलिए. और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे. ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में. हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली माफ़ी मांग सकते हैं वो आपसे. और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है. आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है. जब इस पर्सन को ये पता चलेगा कि कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, समवन इज़ नॉकिंग योर डोर फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, तो वो पर्सन आपकी से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगने आएंगे आपसे वो पर्सन, आपकी जो पर्सन है. ठीक है, एक नज़रिया ये हो गया. फिर आपके पर्सन को ये भी एहसास होगा कि यू आर द वन फॉर देम, कि आप ही उनके रोमांटिक पार्टनर हो जिनकी उनको तलाश थी, और आप ही वो पर्सन हो. यू आर द वन. ठीक है, कुछ लोगों को ना झटके चाहिए होते हैं एहसास दिलाने के लिए. ठीक है,
एक चीज़, एक नज़रिया ये हो गया, दूसरा नज़रिया, दूसरी सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो प्यार है वो नए सिरे से परवान चढ़ेगा, नए सिरे से शुरुआत होगी आप लोगों के प्यार की, क्योंकि वो माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपसे, तो वो चाहेंगे कि नई शुरुआत की जाए, रिलेशनशिप की शुरुआत हो। तो न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है आप लोगों के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को देखते हो तो तब से ये एप्लीकेबल है आपके लिए, लागू तभी से होती है ये, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने में लगे हुए हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप इनको हील करने में लगे हुए हो, तो वो फैमिली इश्यूज़ हील होंगे। आपने अगर अपने फैमिली में किसी को माफ़ करना है, पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेम्बर को माफ़ करना है जिन्होंने गलत किया आपके साथ, तो ये कार्ड कहता है कि उनको माफ़ कर देने से आप वो जो पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का आपके साथ, उसको आप रिलीज़ कर दोगे, फिर नए सिरे से शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। वो पैटर्न जो है अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स का, वो रिपीट नहीं होगा। तो उसके लिए जिसको आपने माफ़ करना है उसको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिविंग का कार्ड भी आया है, जिसको आपने माफ़ करना है उनको माफ़ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, ठीक है। आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो आपने सीखा वो मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में। फैमिली इश्यूज़ भी सॉल्व हो सकते हैं, आपके अगर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है वो पार्टनर मिल सकता है जिसकी आपको तलाश है, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। आपके पर्सन तो कोशिश करेंगे वापस आने की, इतना मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। तो ये होने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी रिलेशनशिप में। अब हम देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज आपके पर्सन की। वाओ, वी हैव अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, जो मैग्नेटिज्म है, जो केमिस्ट्री है, वो म्यूचुअल है। जो आप फील करते हो आपके पर्सन भी वही फील करते हैं। दिस इज़ नॉट योर इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन नहीं है ये, आपकी कल्पना नहीं है ये सच में है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ही एबंडेंट सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। और उसके आप भी अपने पर्सन को इस रूप में देखते हैं। अब कहाँ जा रहे हो, अभी लव मैसेजेस बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। Angel, spirit guides, what are the love messages from the person of pile 2 for pile 2? What are the love messages from the person of pile 2? Okay, what are the love messages from the person of pile 2? What are the love messages from the person of pile 2? Okay, ये messages आना चाह रहे हैं. This also wants to come out. Okay. Back of the deck is you call or text me to see if I'm okay. ठीक है, आप उनको कॉल या टेक्स्ट करते देखने के लिए कि इज ही और शी ओके. यू केयर अबाउट हाउ आई फील. आपको परवाह होती है उनकी कि वो कैसा फील करते हैं, ठीक है. यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल. गॉड फॉरबिड, अगर वो बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो आप उनके बेड साइड पर रहते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनके आसपास रहते हो उनका ख्याल रखने के लिए, ठीक है. यू आर माई इंस्पिरेशन. आप उनको इंस्पायर करते हो. अभी मैंने कहा कि वो आपको एक अबंडेंट सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के रूप में देखते हैं. आप उनको इंस्पायर करते हो. आपने लाइफ में उसके बहुत कुछ देखा है, सर्वाइव किया है, थ्राइव किया है, तो वो चीज़ उनको इंस्पायर करती है. वी कैन चैट फॉर एवर. वो कह रहे कि हम पूरी लाइफ चैट कर सकते हैं. यू लाफ एट माई जोक्स इवन when they are नॉट फनी. तो कहने का मतलब है कि आप उनको इतनी अहमियत देते हो कि अगर वो जोक क्रैक कर रहे हैं, वो फ़नी भी नहीं है, मजाकिया नहीं है, फिर भी आप उन पर हंस रहे हो क्योंकि आप उनको अहमियत देते हो, ठीक है. यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ. उनसे ज़्यादा आप उनको जानते हो, खुद से ज़्यादा आप उनको जानते हो, ठीक है. यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग. देखिए, अभी फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया था, राइट. तो वो कह रहे कि जब भी वो कुछ गलत करते हैं आप उनको माफ़ कर देते हो. इनडायरेक्टली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं ठीक है. मैं आपको हिंट दे रहे कि माफ़ी मांगेंगे. चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया. बाय बाय. सेयोनारा.